हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले नीतीश कुमार और अब जयंत चौधरी भी नीतीश कुमार की राह पर आ गए हैं। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। ये वो खबर है जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। जयंत चौधरी ने भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के ऑफर को आरएलडी चीफ जयंत चौधरी साहब ने स्वीकार कर लिया है। वहीं पर अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें इस न्योते का बहुत बेसब्री से इंतजार था, ठीक वैसे ही जैसे वो राम मंदिर के न्योते का इंतजार कर रहे थे और उन्हें न्योता मिला। उन्होंने तुरंत कह दिया, ठीक है, मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनूंगा। कहा जा रहा है वो अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है जयंत चौधरी को लेकर। जयंत चौधरी साहब को कहा जा रहा है बीजेपी ने 4 से 5 सीटें ऑफर कर दी हैं। बागपत, कैराना, मथुरा और अमरोहा। अमरोहा के अलावा दोस्तों एक और सीट है मुजफ्फरनगर। तो बागपत, कैराना, मथुरा, मुजफ्फरनगर 5 लोकसभा सीटें जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर कर दी। दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये हलचल पैदा कर रही है। हर कोई इस खबर पर चर्चा कर रहा है। आपको याद दिला दूं, अभी जयंत चौधरी की तरफ से इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ठीक वैसे ही जैसे याद करिए माहौल बना था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, अब वैसे ही माहौल बन चुका है कि जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव की तरफ से जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीटें बांट दी गई थी कि आप जयंत जी, ये सीटें हैं आपके लिए, इन सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं शुरू से यह कह रहा था कि जो सीटें ऑफर की गई थी जयंत को, उससे वो खुश नहीं थे। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव 11 लोकसभा सीटें दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अखिलेश के इस रवैये से नाराज है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह है, क्या जैसे देश में हो रहा है ठीक वैसे ही इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी कमजोर हो जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में भी इंडिया खंड खंड हो गया है? क्या इंडिया गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव बचेंगे? हालांकि दोस्तों, अखिलेश यादव शुरू से इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन नहीं, वो खुद को पीडीए ही मान रहे हैं। वो ये कभी नहीं गर्व से कहते कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं, इंडिया गठबंधन को आप जिताइए। वो हमेशा ये कहते हैं कि पीडीए ही बीजेपी को हराएगा। ये अखिलेश यादव जी का नारा है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जयंत चौधरी को अखिलेश यादव जी ने नाराज कर दिया? क्या अखिलेश यादव जी की ही वजह से कांग्रेस पार्टी नाराज है? और क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएगी? दोस्तों, यहां पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन कोई कांग्रेस का नेतृत्व नहीं था, कांग्रेस ने इसे नहीं बनाया था। इसके सूत्रधार अब जा चुके हैं। इसके सूत्रधार थे बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम नीतीश कुमार। तो दोस्तों, अब खबर यह आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस पार्टी गठबंधन करना चाहती है। हालांकि यह खबर कई दिनों से चलाई जा रही है। तो दोस्तों, जयंत चौधरी का इंडिया गठबंधन से चले जाना यह अपने आप में सवाल खड़े करता है, इंडिया गठबंधन के वजूद को लेकर सवाल खड़े करता है कि आखिर इंडिया गठबंधन को क्या इसीलिए बनाया गया था? क्या इंडिया गठबंधन के टूटने के पीछे अखिलेश यादव जी का हाथ है? क्या अखिलेश यादव जी ने अपने सहयोगियों को नाराज कर दिया? दोस्तों, इस बीच मायावती जी की तारीफ हो रही है। मायावती जी की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि मायावती जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर जो जो कहा था वो बातें सत्य हो गई हैं। उन्होंने, याद करिए, क्या कहा था कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, मुंह में राम बगल में छुरी। जी हां दोस्तों, पिछले साल जून के महीने में मायावती जी ने यह भविष्यवाणी की थी कि ये लोग जो एक छत के नीचे मिल रहे हैं, इनका दिल नहीं मिला है, ये भले ही गले मिल रहे हैं। इन लोगों ने
बुनियादी प्राथमिकताओं को अभी तय नहीं किया है और ये लोग जो इंडिया गठबंधन बना रहे हैं ये टूट जाएगा। ये मायावती जी ने बहुत पहले ही संकेत दे दिया था दोस्तों। इसीलिए मायावती जी को देश का दूरदर्शी नेता माना जाता है। वो नेता जो भांप लेता है राजनीति में आगे क्या होगा, गठबंधन करने से फायदा होगा नुकसान होगा। हालांकि दोस्तों मायावती जी इंडिया गठबंधन को लेकर ना कर चुकी हैं और जैसे ही इन्होंने ना किया नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी में चले गए और अब जयंत चौधरी साहब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश के साथ वो होते तो चाहे अखिलेश उन्हें 10 सीट देते तब भी वो हार जाते और भारतीय जनता पार्टी उन्हें 5 सीटें देगी तो उसमें से वो कुछ सीटें जीत सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी चर्चा है। तो दोस्तों अब क्या होगा, बड़ा सवाल यह है कि अब क्या होगा। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अगर इंडिया गठबंधन खंड खंड हो गया है तो क्या सूरत हाल बन रहा है, ये बड़ा सवाल। देखिए इंडिया गठबंधन टूटने के बाद जो मुकाबला है अब दोस्तों बिल्कुल त्रिकोणीय होने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल त्रिकोणीय। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी या तो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी या तो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगी, वो अकेले नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का जो मुकाबला है अब त्रिकोणीय होने जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मायावती जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई है और अब मायावती जी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जातीय समीकरण, जातिगत समीकरण पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। दोस्तों याद करिए अखिलेश यादव ने अयोध्या से अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया, वो एससी समाज से आते हैं। तो वहीं बीएसपी को लेकर एक खबर है कि बीएसपी यहां से मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट वो सीट है जब 2004 में बहुजन समाज पार्टी ने इससे जीता भी था और कहा जा रहा है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने 2009 में बम्पर सीटें हासिल की थी 2024 में भी ऐसा ही होगा। दोस्तों आपको याद दिला दूं 2009 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के लिए स्वर्ण युग की तरह था, 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो एक बार फिर से वही इतिहास बहुजन समाज पार्टी क्या दोहराने वाली है। और बीएसपी सुप्रीमो की जो तारीफ हो रही है इस समय दोस्तों, हर तरफ बीएसपी सुप्रीमो की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो ही सबसे बड़ी नेता हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नेता हैं इसलिए क्योंकि उनका अपना एक जनाधार है, उनका वोट बैंक है, देश के कई राज्यों में जनाधार है और जो उनका वोट बैंक है भले ही थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा गिरा है ग्राफ, लेकिन उनका वोट बैंक अब बहुत ज्यादा संगठित हो रहा है। बहुजन समाज खासतौर से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज वो जागरूक हो रहा है। तो बड़ा सवाल क्या मायावती जी वाकई 2009 की तरह 2024 में भी बड़ा खेला करने वाली हैं। दोस्तों जिस तरीके से जयंत चौधरी एनडीए में जा रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या जयंत चौधरी को एनडीए का हिस्सा बनना चाहिए? क्या जयंत चौधरी बड़ी गलती कर रहे हैं? दोस्तों जिस तरीके से इंडिया गठबंधन टूट रहा है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या यह अखिलेश यादव की तरफ से हो रहा है? जयंत चौधरी भाग गए, नीतीश कुमार चले गए और कांग्रेस पार्टी भी नाराज है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।